सेनापति हनुमान जी महाराज। आज प्रथम दिवस कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व महामंत्र का उच्चारण। इस महामंत्र की बड़ी महिमा है। आप सबसे निवेदन, आप कहीं भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, तो जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो तो इस महामंत्र का 3 बार जाप कर लिया गया। कहीं भी जाओ, वहां से आदेश हो जाओ, ये महामंत्र है, इसका 3 बार जप करें। आज तो समय नहीं, आगे समय आएगा तो इसकी महिमा भी बताई जाएगी। आज तो सिर्फ आप इसका जाप मेरे साथ जब मैं बोल उसके बाद आप बोलेंगे। 3 बार उच्चारण करना है, बिल्कुल सावधान। ये मैं नहीं, भगवान शिव कह रहे जब माता पार्वती को कथा सुनाते कि सावधान, कथा सुनो तो सावधान होकर के सुनना कथा, क्योंकि सती जी ने गड़बड़ करी थी एक बार। तो बिल्कुल कथा में सावधान, तब जाके कथा उतरेगी। बिल्कुल आप जैसे सावधान बैठे तो कथा जाएगी और उतर जाएगी। ढीले बैठे तो कथा बीच में रुक जाएगी, क्यों जगह मिल जाएगी। तो बिल्कुल सावधान होकर भगवान शिव माता पार्वती तो सभी कमर का थोड़ा टाइट कर ले और महामंत्र का उच्चारण आंखें बंद करके। अब लाज शर्म छोड़ देना हो, नहीं तो मन में बड़ी शंकाएं रहती है कि आंख बंद करके बैठे ने कल हंसेगा ये, तुम्हारा तो बड़ी आंख बंद कर। ये कल को छोड़ो और आज को सुधारो। आज सुधर गया तो कल तो अपने आप सुधर जाएगा। तो आंखें बंद करके 3 बार महामंत्र का उच्चारण। ओम हरे
हरये नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करते हुए, हे भगवान बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ 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 न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु दबहि कहनुमंतहि पति प्रभु दबहि, कहनुमंतहि पति प्रभु दबहि, कहनुमंतहि पति प्रभु दबहि। दुख कब है? हनुमान जी कह रहे हैं, हमने किसको दुख मान लिया? अरे हमको इतने इतने इतने, अगर एक दिन मंदिर चल जाए तो कम से कम साल भर हमारा एहसान भगवान पे से उतर, भगवान तुम्हारे पे एहसान कर दो। अगर एक सत्यनारायण की कथा करा ली तो हम ये सोचते हैं कि भगवान का बहुत बड़ा एहसान शाम को दिखाना है डॉक्टर को। ये नहीं होना चाहिए। हाँ तो कब कह हनुमंत विपति प्रभु तब ही जब तब सुमेरण भजन न होई। सच्चा दुख वो है, आपका वो दिन नहीं कि दिन भर में करोड़ों नोट गिनने में आपका दिन रात में चकाचक। लोगों के दीवालों में दबे के दबे रह गए, गद्दों में दबे के दबे रह गए, कोरा नाम है गोविंदाय। सब धरा का धरा रह गया साहब, और हमने उसको धन मान लिया। थोड़ा काम धंधा कम हुआ तो हम दिक्कत में आ गए, भगवान बहुत दुखे, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। अरे थोड़ा विचार तो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, पर सीताराम 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 कहिए। 2 साल में सब व्यवस्था सबकी समझ में आ गया कि कौन कितने पढ़े। जिनके पास समय नहीं था ना, समय, वकील कहे मेरे पास समय नहीं, डॉक्टर कहे मेरे पास समय नहीं, मजिस्ट्रेट कहे मेरे पास समय, हम भी कहेंगे हमारे पास समय नहीं। आपकी क्यों, हमारी भी कहें हमारे पास समय नहीं। अब भगवान ने कहा कि समय नहीं, इसलिए कहते हैं आपसे, बार बार इसलिए कहते हैं और कहते रहेंगे। भैया ये व्यासपीठ जो है, आज ही आपको कह दे, आपको यहां से बात अच्छी लगे या बुरी, कोई चिंता नहीं, मत बुलाना। इससे ज्यादा क्या करोगे? इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं। न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई शत्रु है। कभी कभी इस व्यासपीठ से ऐसी बातें निकल जाती, कोई व्यक्ति दिल पे ले रहा, हमको देख के कहा अरे भैया तेरे को देखने का समय कहाँ है, हमारे पास ये सांवरिया से हमको देती कि तुमको। इसकी बात कहे कि तुम्हारी बात कहे, कोई इसे अपने ऊपर न ले। तो व्यासपीठ से जो निकल जाए, जो हरि कहला दे, जो गुरु कृपा से हो जाए, तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कि अगर किसी को कोई बात चुप जाए तो चुप नहीं देना, और दबा।
कांटा जैसे चुभे, कांटे जैसे कोई बात चुभ जाए, क्योंकि सब मीठा बोलने वाले इतने हो गए साहब, कथा में आकर जय मानसरी मीठा इतना बोले कि मीठा बोल बोल के सबको शुगर हो गई। कोई कड़वा बोलने वाला भी तो होना, क्योंकि औषधि का काम तो कड़वा ही करता, वही जो कोई कड़ी बात चुभ गई वही आपका कल्याण करने वाला। बाकी तो हरि की चर्चा कभी समाप्त होने वाली। राम कथा कृष्ण कथा एक ही है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख। हनुमान जी ने दुख बता दिया कि दुख कौन सा है, और शिव जी क्या कह रहे हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी। अगस्त्य ऋषि मुनि के यहाँ जब कथा श्रवण करने जाते हैं मेरे प्रभु, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती निवेदन, ये निवेदन है कि कथा सुनने कौन जाता है? अभी बताया आपको, जो शिव होता है वो कथा सुनने जाता है, और जो जीव होता है वो जीवन की व्यथा में परेशान है, उसके पास कथा सुनने के लिए समय नहीं, क्योंकि वो जीव है। अगर वो शिव होता, वैष्णव होता, शिव जी कौन है? परम वैष्णव है, शिव जी के समान कोई वैष्णव भक्त नहीं, परम वैष्णव है शिव जी, और शिव जी कथा सुनने जाते हैं। तो आप जो बैठे हैं ना, वो साक्षात शिव ही समझो अपने को, शिव कथा सुनने जाओ। शिव कथा सुनने जाता है, जीव नहीं जाता। तो अपने आप को शिव ही समझना, और शिव जी के भाव से कथा सुनना, जीव के भाव से कथा मत सुनना। अब करा रहे तो जाना ही पड़े। देखो भैया, कथा एक ही है, लेकिन जो जिस भाव से जैसे भाव से सुनेगा, यहाँ दो व्यक्ति है सिर्फ, तीसरा कोई नहीं। कथा में दो ही होना भी चाहिए, कथा में तीन होना भी नहीं चाहिए, और अगर तीन है तो फिर कथा में मन लगने वाला, और तीन हो तो फिर कथा जमने वाली भी नहीं। कथा में दो ही होना, गिनो कितने आप? कथा में दो, और दो ही होना चाहिए,
और 2 ही कथा सुनेंगे, तीसरे की ताकत नहीं की कथा सुन ले, चाहे 4 बजे तक बैठा रहेगी, 5 बजे तक बैठा रहे, सुन ही नहीं सकते। क्योंकि एक तो है वक्ता और दूसरा है श्रोता, तीसरा है एक वक्ता एक श्रोता, और यही 2 होना चाहिए, न श्रोता होना चाहिए न सरता होना चाहिए। श्रोता होना चाहिए कथा में, श्रोता भी नहीं और श्रोता भी नहीं। श्रोता कौन? अपना मूल्यांकन कर लेना। और आज पहले दिन की कथा अपने आप को सुधारने के लिए किसान व्यक्ति है सब, कुछ भी हो हमारे जो जड़ में तो किसानी है, हमारा जो मूल है ना वो किसान। और किसान व्यक्ति इतना तो समझता है कि जो बोएगा वही पाएगा। अगर बाय चांस बिना बोए कोई अरे भैया कथा सुनने की थोड़ी देखने से भी आनंद आता है, कथा देखने की भी होती है। बिल्कुल बिना अगर उसके आ गया ना, अपने पास चारा मारे उसके पास भी है, ऐसा कोई उधार आएगा जाना पड़ेगा। तो कथा में श्रोता को अपना मूल्यांकन करना, पहले दिन की कथा सुधारने की है अपने आप को। क्योंकि अगर खेत को सुधारा नहीं जाए और उसी में बो दो तो फिर मजा आने वाला नहीं, फसल बिगड़ जाएगी। तो अपनी भी खेती सुधारना है। यहाँ की खेती नहीं कि 4 महीने 6 महीने की खेती कर लेंगे फिर पलटा दें, ये वहाँ की खेती सुधारना है। तो उसके लिए अपने में सुधार करना है कि कथा सुने तो कैसे सुने। बिल्कुल शुद्ध भाव से, सात्विक आहार विहार, बिल्कुल सत्व गुण युक्त भोजन करें, तीखा चटपटा भोजन में स्वाद मत दें, कथा को पूरे भाव से श्रवण, कि इसमें सुख है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख। छोटा मोटा सुख नहीं, परम सुख। सुख कौन सा है? राम कथा, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो भगवान से कहते हैं कि यह परम सुख है, इसके बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं। तो आज से हम भी परिभाषा बदल दें सुख की और दुख की, और भाव से भगवान से, गोविंद से, ठाकुर से यह प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, हे माधव, हे यदुनंदन, ये तुम्हारी कृपा थी जो यह कथा में आ सका, परंतु हे ठाकुर ये कृपा पूरे 7 दिन बनाए रखना, ये कृपा